कि चौहान जी, सबसे पहले शुरुआत यही से कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो छत्रपति शिवाजी हैं। आज छत्रपति शिवाजी जो थे हमारे पूर्वज थे और उनके इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता। पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज उनके ऊपर गर्व करता है। इवन मुस्लिम समाज भी उनके ऊपर गर्व करता है। अगर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, छुट भैया नेता मोदी जी को छत्रपति शिवाजी बोल रहा है तो ये मोदी जी को चाहिए कि कैमरे के सामने आकर इस बात का, वक्तव्य का या तो खंडन करे या समर्थन करे और एक उपलब्धि बताए जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसी आज तक, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कोई एक उपलब्धि देश के लिए उन्होंने की। ये भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू नेता ऐसे ऐसे सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, चाहे वो होली का प्रकरण हो, चाहे अभी औरंगजेब का प्रकरण हो। आम लोग मारे जा रहे हैं, आम जनता परेशान है इन लोगों से। लोग निकलते हैं अपने फलों की रेडी के लिए, सब्जी की रेडी के लिए कि शाम को 500 रुपये कमा के लाएंगे तो बीवी को और 4 बच्चों को खिलाएंगे। घर में बच्चों की फीस भरनी है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। सबको चिंता औरंगजेब की है, सबको चिंता औरंगजेब की कब्र की है। अरे भाई, क्यों औरंगजेब की चिंता कर रहे हो? हमारे ऊपर, भारत के ऊपर तो अंग्रेजों ने भी शासन किया, मुगलों ने भी शासन किया। अंग्रेजों को उदाहरण तो तुम लोकसभा में देते हो, लोकसभा में देते हो, राज्यसभा में भी देते हो, विधानसभा में भी देते हो। मान्यवर, अंग्रेजी का एक कोट है, ऐसे कहा था अंग्रेज शासक उसने, जो हमारा उपन्यासकार था। आप अंग्रेजी को भी स्वीकार कर रहे हो, अंग्रेजी भाषा को भी स्वीकार कर रहे हो। मुगलों की कब्र की बात करते हो कि औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था। उस अभी जैसे आपने बताया कि भाई उस ऐसे बड़े उन्होंने गंदे बयान दिए कि उसकी कब्र पे हम कोई कब्र खुदवाने की भी बात कर रहा है, ऐसा भी चला है। ऐसे देश का माहौल खराब किया जा रहा है। देश के 140 करोड़ जनता, भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, इनके ऐसे नफरती बयान, ऐसे सांप्रदायिक बयान जो देश में दंगे भड़काने के लिए काफ़ी है, समर्थन नहीं करती। ये देश में आग लगाने की एक नई साजिश रची जा रही है। आप हिंदुत्व का नारा लेके चले थे, आप मुगलों पे आकर अटक गए। आपको बात हिंदुत्व की करनी चाहिए थी। वो मुगल तो कब्र के अंदर चला है ना, कितने 700, 800, 1000 वर्षों पुराना है। उसके बाद जो इतिहास हमें पढ़ाया गया पाठ्यक्रम में, वो शिक्षा निदेशालय के अनुसार होता है। उसमें भारत सरकार का भी योगदान होता है, उसमें राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय का भी योगदान होता है। या तो भारत सरकार का शिक्षा निदेशालय और राज्य सरकारों का 28 प्लस 8, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात की जानकारी ले कि जो पाठ्यक्रम छात्रों को पढ़ाया जा रहा है इतिहास का, वो गलत था। अगर औरंगजेब क्रूर था तो इतिहास गलत कैसे हो सकता है? अगर इतिहास सही है तो औरंगजेब क्रूर कैसे हो सकता है? ये बताना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा आपको। उस पे जाएंगे। लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज से जो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हो रही है, इसे किस तरह देखते हैं? इनको तो किसी ने बोला विष्णु का अवतार है, किसी ने बोला राम का अवतार है, किसी ने बोला कृष्ण का अवतार है। देखो, मुझे कहना नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री को ऐसी बातों का खंडन करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है। मैंने पहले बोला, मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये मेरा रोष है, ये मेरा आक्रोश है। किस तरह की भाषा कुछ लोग मोदी जी के समर्थन में बोल रहे हैं। आपको ठीक है, मोदी से आपका प्यार हो सकता है, नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं किसी विषय पर मैं भी पसंद कर सकता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा के लिए अब विष्णु का अवतार, भगवान का अवतार, संभाजी का अवतार, सांच को आँच क्या? वैसे भी भारत में पुनर्जन्म की व्यवस्था लागू है, वैसे भी भारत में पुनर्जन्म की व्यवस्था लागू है। अगर इन अंधभक्तों को इतना ही विश्वास है कि मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है या उनका अवतार है, तो मोदी जी बोल दे मैं छत्रपति जी भी नहीं हूँ, विष्णु नहीं हूँ, राम नहीं हूँ, कृष्ण नहीं हूँ, मैं कबीर हूँ। सुरक्षा करती है मोदी सरकार, नहीं भारत सरकार। मोदी सरकार कहना ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो खुद गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, उनके अकेले की सरकार नहीं है वो। या तो हम कहें मोदी सरकार, नीतीश सरकार, चंद्रबाबू नायडू सरकार, 3 लोगों की मिलीजुली सरकार है और बेसिकली वो एनडीए की सरकार है। तो भारत सरकार के अंतर्गत ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुरक्षा प्रदान करते हैं उनकी।
अगर जब भारत सरकार औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा दे रहा है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने के लिए किसने बोला? महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को किस लिए चुना था? बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, शिक्षा के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, सेंसेक्स ना गिरे बॉम्बे का अंदर, इसके लिए, शेयर मार्केट में घोटाला ना हो, इसके लिए। लेकिन आप बात औरंगजेब पे करते हैं, आप बुद्धों को भटकाने की राजनीति करते हैं। आज देश का हर युवा, हर नागरिक भारत सरकार से सवाल कर रहा है, महंगाई कम कीजिए, रोजगार दीजिए, महंगाई नहीं होगी कम, शिक्षा पर लेके आइए, शिक्षा का बजट आपने कितना कम कर दिया है। ऐसी ऐसी चीज़ों पर आपने बजट के अंदर कटौती की है जो देश के कल्याणकारी योजनाओं में होती थी, उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे मुगलों के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर जो जमीन में चले गए। मुगलों ने, औरंगजेबों ने शोषण किया तो बात तो होगी ना सर। आज के 140 करोड़ भारतीय नागरिकों का शोषण जो सरकार कर रही है, जो नेता कर रहे हैं, जो विधायक, सांसद, मंत्री कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी क्या औरंगजेब की है, क्या नेहरू की है, क्या इंदिरा गांधी की है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, किसकी है? वर्तमान सरकार की है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ, दहेज प्रताड़ना का केस लगा देते हैं, 3 ऐसे केस आ चुके हैं। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती, मरता है तो मर जा। तेरी बीवी थी, तू परेशान होकर मर गया, हमने क्या करना है? 10 बारातियों पे कानून बना था, 10 बाराती डांस नहीं कर सकते, वो कानून रद्द करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। एक कठोर कानून ऐसा नहीं है जो दहेज प्रताड़ना के ऊपर या जो पारिवारिक विवाद होता है उनको सुलझाने के काम आ सके। भ्रष्टाचार पे आप बात करते हो, ललित मोदी पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, कहते हैं अच्छे दिन कब आएंगे। अरे इन दोनों को ले आओ, अच्छे दिन आ जाएंगे। मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी की गलती ये है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और देश के 140 करोड़ मोदी जी की लोग मोदी जी के ओर देख रहे हैं। चाहे वो घोटाला कांग्रेस के टाइम में हुआ, चाहे वो घोटाला समाजवादी पार्टी के या गठबंधन की सरकारों में हुआ, सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप ऐसी कमरों में बैठ के जजों को बिठा के, वकीलों को बिठा के, ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन को, नारकोटिक्स एक्ट को बिठा के, सबको बिठाकर आप बात करते हो कि भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। अगर यही प्रतिबद्धता आपकी है तो जो लूट कर भागे हैं वो आपके रिश्तेदार नहीं है। 11 साल हो गए, वो वापस क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री क्या अवतरित हुए हैं कि सब कुछ देख लेंगे भाई, कौन भागने वाला है, कौन जाने वाला है और कौन बचने वाला है? इसीलिए तो डिग्री मांग रहे देश के लोग, इसीलिए तो डिग्री मांग रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमने 1978 में जिसकी डिग्री और ऐसे सब्जेक्ट में है जो कभी वो सब्जेक्ट ही नहीं था देश के अंदर, उसमें उन्होंने डिग्री हासिल की है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट देख लेगा, हाई कोर्ट देख लेगा, कोई बात नहीं है। हम मानते हैं हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है, वो MA है, वो BA है, उसके अंदर वो क्वालिटी है। वो आप औरंगजेब के कब्र पे अब शौचालय बनेगा, साफ सीधी बात है। देखिए, ये उनकी मानसिकता होती है जिन लोगों ने बोला है इस चीज़ को, और ये भारत की जनता है, ये भारत की जनता ही इनकी राजनीति पे ऐसे बयान, ऐसे नेता, चाहे वो जिस पार्टी के हो, जो औरंगजेब की कब्र पे शौचालय के बयान देने की बात कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। ऐसे नेताओं के और ऐसे राजनीतिक पार्टियों के दलों की राजनीति के ऊपर ही एक दिन ये जनता शौचालय बना देगी। इस राजनीति को ऐसी पर पसंद नहीं करती है देश की जनता कि आप देश के अंदर। सवाल, आखिर हर चीज में जो है अब हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों, और हिंदू मुसलमान ही क्यों ढूंढा जाए? अरे भैया, दोनों को जागना पड़ेगा, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। वो थे ना, गर्मी उतार दूंगा, है ना, मैं सबक सिखा दूंगा। उनकी राजनीति को, उनकी पार्टी की राजनीति को संभल के हिंदुओं ने और मुसलमानों ने सबक सिखा दिया। दोनों लोगों ने आपस में होली भी मनाई और अपना जुम्मा का नमाज भी पढ़ी। प्रशासन देखता रहा, आराम से प्रशासन देखता रहा। उनकी ये मंशा थी, उनकी मंशा थी कि कुछ हो,
तो हम आदेश पारित करें, हम पोस्टर लगा दूंगा, चौराहे पे पोस्टर लगा दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, गर्मी उतार दूंगा, प्रदेश में ऐसा नहीं होने दूंगा, दंगे नहीं भड़कने दूंगा। जनता ने कहा तू शांत बैठ भाई। अब मस्जिद के गेट पर एक नारा लिख दिया। जनता ने बोला भाई आप शांत बैठो, हमारे को तुम्हारी राजनीति अब समझ में आ गई है, हम अपने त्योहार दोनों लोग मिलजुल के मना लेंगे आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये चौहान साहब को सुना आपने किस तरह से जो है ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल देश में जो है दो तरह का माहौल बना हुआ है। कोई कह रहा है औरंगजेब के कब्र पर जो है शौचालय बना देनी चाहिए, तो कोई तुलना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहा है। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।